नमस्कार, मैं हूं राजकुमार त्रिपाठी, एक्सपर्ट आईटी एंड डिजिटल मीडिया। और डिजिटल मार्केटिंग की इस बेसिक सीरीज में आज की पर्टिकुलर इस वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट इज कंटेंट मार्केटिंग। इससे पहले की वीडियो में हमने एसईओ, एसईएम, एसएमओ, एसएमएम इन सभी टॉपिक्स पे कई सारी वीडियो बना रखी है। मेरी पिछली वीडियो देखने के लिए आप इस आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। बाकी और सारी वीडियो इसी सीरीज की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। पर्टिकुलर इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट फॉर्मेट एंड प्लेटफॉर्म्स एंड सेल्स फनल ऑफ द कंटेंट मार्केटिंग। ये तीन चीजें हैं जिन पे हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि इस बेसिक सीरीज में मैं बहुत डीप में नहीं जाने वाला हूँ और बहुत ही टेक्निकल वर्ड्स इसमें यूज नहीं करने वाला हूँ। डिजिटल मार्केटिंग का ये जो बेसिक सीरीज बनाया गया है ये उन बिगनर्स के लिए है जो अभी डिजिटल मार्केटिंग में नए हैं, डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, और उन बिजनेसमैन के लिए है जो ये जानना चाह रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है और कैसे वो उनके लिए बेनिफिशियल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कंटेंट मार्केटिंग क्या है। तो यहाँ मैंने आपके सामने एक डिफिनेशन लिख रखा है कि कंटेंट मार्केटिंग इज अ स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग अप्रोच फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग valuable, relevant and consistent content to attract and retain a clearly defined audience and ultimately to drive customer to take an action। यानी कंटेंट मार्केटिंग एक स्ट्रेटेजिक प्लान है, एक स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग है जो कंटेंट को क्रिएट करने, वो भी कैसे कंटेंट, वैल्यूएबल कंटेंट और रिलेवेंट कंटेंट, और उसे क्रिएट करने के बाद क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिंग, उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, टू अट्रैक्ट एंड रिटेन, अट्रैक्ट करने के लिए किसको, क्लियरली डिफाइंड ऑडियंस, जो हमारे टारगेटेड ऑडियंस हैं, जो हमने डिफाइन कर रखा है, उनको अट्रैक्ट करने के लिए, अल्टीमेटली टू ड्राइव कस्टमर टू टेक एन एक्शन, और उन कस्टमर को जिनको अट्रैक्ट करने के लिए हमने वो कंटेंट बनाए हैं उन्हें किसी एक्शन लेने के लिए प्रेरित करना। आसान भाषा में अगर समझें तो कंटेंट मार्केटिंग क्या है कि कंटेंट के माध्यम से हम अपने टारगेट ऑडियंस को किसी एक्शन लेने के लिए, हमारे प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज करने के लिए या प्रोडक्ट और सर्विस के लिए जो हम एक्शन चाह रहे हैं वो एक्शन लेने के लिए प्रेरित कर सकें। इस तरह के कंटेंट को क्रिएट करना और उन तक पहुंचाना कंटेंट मार्केटिंग है। अब इसमें जो पॉइंट्स मैंने हाईलाइट कर रखे हैं उन पे अगर ध्यान देंगे तो हमने लिख रखा है स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग। ये क्या है, एक स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग है, एक प्लान्ड वे है मार्केटिंग करने का, जिसमें हम क्या करेंगे, वैल्यूएबल और रिलेवेंट कंटेंट को बनाना और उसे सही जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करना कंटेंट मार्केटिंग है। तो इस डिफिनेशन से आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि कंटेंट मार्केटिंग है क्या। आपने सुना होगा कि कंटेंट जो है वो किंग है, यानी कंटेंट ही डिजिटल मार्केटिंग का किंग है, डिजिटल मार्केटिंग का एक किंगडम है, क्योंकि कहीं भी अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो कंटेंट की जरूरत आपको पड़नी ही पड़नी है। चाहे आप वेबसाइट के लिए जा रहे हो, चाहे आप कोई ब्लॉगिंग कर रहे हो, चाहे आप ईमेल मार्केटिंग कर रहे हो, किसी भी तरह की मार्केटिंग अप्रोच को आप अपना रहे हो, आपको कंटेंट की जरूरत पड़नी ही पड़नी है। तो अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं और जानते हैं कि किस किस तरह के कंटेंट हम इस मार्केटिंग में यूज कर सकते हैं, यानी कंटेंट मार्केटिंग के लिए कितनी तरह के कंटेंट बनाए जा सकते हैं। तो ये आपके सामने एक स्लाइड खुली हुई है जहाँ पे आप देख रहे हैं, मैंने इस स्लाइड को 3 कॉलम में बांट रखा है। पहला कॉलम फॉर्मेट, दूसरा कॉलम है टाइप और तीसरा कॉलम है प्लेटफॉर्म का। यहाँ पे आप देखेंगे फॉर्मेट वाले कॉलम में तो आपको हमने कंटेंट के फॉर्मेट बता रखे हैं कि कौन कौन से फॉर्मेट हैं कंटेंट क्रिएट करने के, जिसे हम मार्केटिंग के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे पहला है टेक्स्ट, यानी आपके कंटेंट टेक्स्ट फॉर्मेट में हो सकते हैं। अब वो किसी भी लैंग्वेज में हो, हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, जैसा भी आप कंटेंट बनाते हैं और जैसे आपके कस्टमर हैं उसके हिसाब से जो भी आप टेक्स्ट लिखते हैं। इस टेक्स्ट को आप कहाँ यूज करते हैं, आपकी वेबसाइट है, आपका ब्लॉग है, वहाँ पे इस टाइप के कंटेंट यूज होते हैं। अब इसका प्लेटफॉर्म क्या है, ब्लॉग कहाँ बनाए जाते हैं, आप वर्डप्रेस यूज कर सकते हैं या गूगल के ब्लॉग्स होते हैं, या आपने जो वेबसाइट बनाई है उस पर भी आप ब्लॉग का सेक्शन रख सकते हैं। तो टेक्स्ट के फॉर्मेट में हम ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं। दूसरा कंटेंट का जो फॉर्मेट है वो वीडियो फॉर्मेट है। वीडियो फॉर्मेट में ब्लॉग होता है और वेबिनार होते हैं। आप वीडियो के ब्लॉग्स बना सकते हैं या वेबिनार के माध्यम से लोगों तक अपने वीडियो पहुंचा सकते हैं। लाइव आके आप लोगों को अपने कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वीडियो के माध्यम से। इसके प्लेटफॉर्म में अगर देखें तो YouTube आपके सामने है, वीडियो कंटेंट YouTube पे डालते हैं, YouTube पे पब्लिश करते हैं। ऑडियो कंटेंट भी आप बना सकते हैं, ऑडियो कंटेंट यानी पॉडकास्टिंग, आप पॉडकास्टिंग करते हैं। पॉडकास्टिंग के लिए कई सारी साइटें हैं, जैसे यहाँ पे हमने नाम लिख रखा है, एंकर का है, पॉडबीन है, इस तरह से और भी कई सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप पॉडकास्टिंग कर सकते हैं। विजुअल कंटेंट की अगर बात करें
तो इसका टाइप जो होता है विजुअल होता है। जैसे आप फेसबुक पे, ट्विटर पे कंटेंट पोस्ट करते हैं, तो जो विजुअल कंटेंट है उसको आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मार्केटिंग के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा इमेज फॉर्मेट है। इमेज फॉर्मेट में जैसे इन्फोग्राफिक्स हैं। इन्फोग्राफिक्स में जैसे आप पिंटरेस्ट का एक प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, इंस्टा का प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, ये सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इन्फोग्राफिक्स के रूप में अपने डेटा को, अपने कंटेंट को पब्लिश करते हैं। इसके अलावा एक ईमेल का फॉर्मेट है जहाँ पे आप ईमेल के टेम्पलेट बनाते हैं, ईमेल के रूप में कंटेंट बनाते हैं, और इस ईमेल को आप अलग अलग कई सारे प्लेटफॉर्म, कई सारे टूल्स हैं जिनके माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाते हैं। जैसे मैंने एक नाम लिख रखा है कन्वर्टकिट, ऐसे ही कई सारे टूल्स हैं, बल्क ईमेलर हैं जहाँ पे आप ईमेल सेंड करते हैं, ईमेल के थ्रू कंटेंट की मार्केटिंग करते हैं, और इन टूल्स से आप उसे एनालिसिस कर पाते हैं कि आपकी मेल कहाँ तक पहुँची। इसके अलावा कंटेंट का जो फॉर्मेट है वो ई बुक्स हो सकता है। कई सारे लोग फ्री ई बुक्स वगैरह देते हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड, जो एक लीड मैग्नेट का काम करता है, आपके लिए लीड जनरेट करता है। इसे आप डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपने वेबसाइट का भी यूज कर सकते हैं, या कोई लैंडिंग पेज आपने बना रखा है उसके माध्यम से जा सकते हैं। ईमेल के थ्रू आप भेज सकते हैं। तो कई सारे मीडियम है, कई सारे प्लेटफॉर्म है जिनके थ्रू आप अपने ई बुक जो आपने पब्लिश की है उसे लोगों को भेज सकते हैं, अपनी कंटेंट की मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ये सारे कंटेंट के टाइप थे जिनको यूज करके आप कंटेंट मार्केटिंग करते हैं। जैसा कि मैंने पहले डेफिनेशन में ये चीज क्लियर की थी कि कंटेंट मार्केटिंग क्यों हो रही है, कस्टमर को हम अट्रैक्ट कर सकें और किसी एक्शन को लेने के लिए उन्हें प्रेरित कर सकें। तो ये सारे जो फॉर्मेट हैं, ये जो हमने यहाँ पे दे रखे हैं, इन सब का एक ही पर्पस है कि हम अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकें और उन्हें मोटिवेट कर सकें कि वो हमारे कंटेंट को देखकर अट्रैक्ट हों और एक्शन लेने के लिए प्रेरित हों। अब केवल कंटेंट बना लेना और उसे लोगों तक पहुंचा देना, ये कंटेंट मार्केटिंग नहीं है। कंटेंट मार्केटिंग एक प्रॉपर स्ट्रेटजी है जो फाइनल आपके कस्टमर को उस एक्शन को लेने के लिए मोटिवेट करे जो आपने दे रखा है, जिसके लिए आपने कंटेंट बनाया है, जिसके लिए आपने स्ट्रेटजी बनाई है। तो आइए इसे एक फनल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे इस स्लाइड पे मैंने एक फनल बना रखा है। ये एक सेल्स फनल है कंटेंट मार्केटिंग का, कि अगर आप कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हैं तो उससे आप सेल्स कैसे जनरेट करते हैं उसको हम इस स्लाइड में समझेंगे। यहाँ पे हमने 3 स्टेप दे रखे हैं। तो जो पहला स्टेप है रेड कलर में, वहाँ हमने लिख रखा है अवेयर, दूसरा है अट्रैक्ट, और तीसरा है CTA यानी कॉल टू एक्शन। चाहे वो टेक्स्ट फॉर्मेट हो, यानी हम ब्लॉगिंग कर रहे हो, अपने वेबसाइट पे जो कंटेंट लिख रखा है हमने उसके थ्रू अटैक कर रहे हो, या वीडियो फॉर्मेट में हो, या पॉडकास्टिंग कर रहे हो, या ईमेल मार्केटिंग कर रहे हो, यानी कंटेंट का जो भी हम फॉर्मेट यूज कर रहे हैं उसके थ्रू हम लोगों को अवेयर करेंगे, अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में अवेयर करते हैं, उनको जानकारी देते हैं कि ऐसी भी सर्विस है और ये आप यहाँ से ले सकते हैं। तो इसके थ्रू हम 2 चीजें कर रहे होते हैं। जो हमारे पास कस्टमर आ रहे होते हैं उनके लिए 2 चीजें होती हैं, या तो वो नो रिस्क जोन में जाते हैं या लो रिस्क जोन में जाते हैं। नो रिस्क जोन यानी उस कंटेंट को पढ़ने के लिए उन्हें अपना कुछ भी नहीं देना है, यानी उन्हें ना तो लॉगिन करना है, ना ही ईमेल आईडी देनी है, ना अपना कॉन्टेक्ट नंबर देना है। वो मेरे पास कुछ छोड़ नहीं रहे हैं, उनको केवल मिल रहा है। हमारी वेबसाइट का URL कोई भी चेक कर सकता है। leaddirect.com आप खोलेंगे, वहाँ पे सारे कंटेंट आपको मिलेंगे। हमारा YouTube चैनल है जिस पे हम वीडियो पब्लिश करते हैं, जैसे कि ये वीडियो भी आप YouTube पे अगर देख रहे हैं तो ये हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, ये भी एक कंटेंट है। तो इस तरह से जो भी हम कंटेंट का फॉर्मेट यूज कर रहे हैं और उसे आप बिना कुछ दिए ग्रैब कर रहे हैं, बिना कुछ दिए आप उसमें से कुछ कंटेंट ले रहे हैं, तो वो है नो रिस्क। लो रिस्क जिसमें आपको कुछ लॉगिन करना है, आपसे कुछ ईमेल आईडी वगैरह मांगी जा रही है, तो वो चीजें, वो कंटेंट जो है वो लो रिस्क में आती हैं। अब इस कंटेंट के माध्यम से आप हमारे प्रोडक्ट या सर्विस के लिए अट्रैक्ट होते हैं। अब फनल के दूसरे हिस्से में आते हैं। यहाँ पे हमने लिख रखा है वेरियस टच पॉइंट। ये हम अट्रैक्ट करने का काम कर रहे हैं। हमने जो कंटेंट बनाया, जो हमने पब्लिश किया है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, उसके थ्रू हम अलग अलग टच पॉइंट पे उस कस्टमर को, उस टारगेट ऑडियंस को टच करेंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से। अब हम कभी ईमेल मार्केटिंग से टच कर रहे हैं, कभी हम उसे फेसबुक से, कभी हम इंस्टाग्राम से, कभी हम वेबसाइट से, कभी हम ट्विटर से। तो इस तरह से अलग अलग टच पॉइंट से हम अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहे हैं उस कंटेंट को लेकर, और साथ में अलग अलग तरीके से उसे हम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं अपने सर्विस या प्रोडक्ट से रिलेटेड, ताकि वो कस्टमर हमारे कंटेंट से अट्रैक्ट हो और वो हमारे लिए एक कस्टमर बने। फिर जब वो हमारे कंटेंट से अट्रैक्ट होता है, उसे हम अलग अलग टच पॉइंट से अपने कंटेंट को भेजते हैं, हमारी कंटेंट मार्केटिंग से अट्रैक्ट होता है, तो वो जो एक्शन लेने के लिए हमने स्ट्रेटजी बनाई थी, जो कंटेंट बनाया था, उस
एक्शन को लेने के लिए वो मोटिवेट हो जाता है और फाइनली वो हमारा जो कॉल टू एक्शन हमने लगा रखा है उस पर एक्शन लेता है। अब वो एक्शन कुछ भी हो सकता है, रजिस्टर्ड करने का ऑप्शन हो सकता है, हमारे सब्सक्रिप्शन को ले सकता है, हमारे किसी प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है। जो भी हमने उस कंटेंट मार्केटिंग के लिए अपना कॉल टू एक्शन बनाया है और जो भी हमारी स्ट्रेटजी थी कि इस कॉल टू एक्शन तक उस कस्टमर को लेके आना है, वो हमारा फुलफिल हो जाता है। तो इस तरह से इस फनल में आपने समझा, कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू हम लोगों को पहले अवेयर करते हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में, उस अवेयरनेस के साथ साथ हम उसे अट्रैक्ट करते हैं जो हमने कंटेंट लिख रखा है, और उस अट्रैक्शन को देखते हुए हमने जो कॉल टू एक्शन दे रखा है उस पर वो एक्शन लेता है और फाइनली वो हमारे लिए एक लीड जनरेट करता है और उस लीड को हम फिर सेल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो फाइनली ये है पूरी कंटेंट मार्केटिंग। तो आशा करते हैं इस वीडियो में आपको ये समझ में आया होगा कि कंटेंट मार्केटिंग एक्चुअली है क्या और कैसे हम अलग अलग तरीके से कंटेंट क्रिएट करते हैं और फाइनली उसका पर्पस क्या होता है कंटेंट मार्केटिंग करने का। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सो कीप लर्निंग and get ready to drag a lead with Lead Drag.